फंगल संक्रमण के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। फंगल संक्रमण के लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। चिकित्सकीय समीक्षा डॉक्टर जील गांधी बीएमएस द्वारा की गई। फंगल संक्रमण के लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। फंगल संक्रमण शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे उंगलियों के बीच, खोपड़ी पर, हाथों पर, बालों में, मुंह में या शरीर के अन्य हिस्सों में। ये संक्रामक है और किसी संक्रमित वस्तु या व्यक्ति से आसानी से फैल सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फंगस हवा, पानी, मिट्टी कहीं भी पाया जा सकता है। इस आर्टिकल में हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके कारणों को जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं और फंगल इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जा सकता है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि फंगल इन्फेक्शन क्या है। विषय सूची। फंगल इन्फेक्शन क्या है? व्हाट इज कवक इन्फेक्शन इन हिंदी? फंगल संक्रमण के प्रकार और उनके लक्षण। फंगल संक्रमण के कारण और जोखिम कारक। दांत के लिए घरेलू उपचार। घरेलू उपचार फंगल इन्फेक्शन के लिए हिंदी में। फंगल इन्फेक्शन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? फंगल संक्रमण से बचाव के उपाय हिंदी में। फंगल इन्फेक्शन क्या है? व्हाट इज कवक इन्फेक्शन इन हिंदी? फंगल इन्फेक्शन एक प्रकार का संक्रमण है जो तब होता है जब फंगस शरीर के किसी हिस्से पर हमला करता है। ये संक्रमण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। फंगल संक्रमण छोटे दांत से लेकर जानलेवा संक्रमण तक हो सकता है। यह आपके शरीर पर कहीं भी हो सकता है, बाल, नाखून, गुप्तांग, मुंह या गले में। फंगल इन्फेक्शन क्या है ये जानने के बाद आइए आपको फंगल इन्फेक्शन के लक्षण और प्रकार के बारे में बताते हैं। फंगल संक्रमण के प्रकार और उनके लक्षण। फंगल इन्फेक्शन 4 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। इन चारों प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। 1. नाखून में फंगल संक्रमण। इस प्रकार का फंगल संक्रमण नाखूनों में देखा जाता है, जिसे ओनिकोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह अक्सर हाथों के नाखूनों के बजाय पैर के नाखूनों में होता है। इसके अतिरिक्त ये 2 पंजों के बीच भी हो सकता है, जिसे एथलीट फुट भी कहा जाता है। इन्हें पहचानना आसान है। यहाँ हम कुछ लक्षण बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपको नेल फंगल इन्फेक्शन है। नाखून में फंगल संक्रमण के लक्षण। नाखून के रंग में बदलाव, पीला, भूरा या सफेद। मोटे नाखून, टूटे हुए या टूटे हुए नाखून। 2. फंगल त्वचा संक्रमण। फंगल त्वचा संक्रमण, जिसे दांत के रूप में भी जाना जाता है, अक्सर राउंडवॉर्म में होता है। यही कारण है कि इन्हें दांत भी कहा जाता है। इस फंगल इन्फेक्शन के कारण त्वचा पर लाल और खुजलीदार चकत्ते पड़ जाते हैं। ये फंगल त्वचा संक्रमण आपके हाथों, पैरों, जननांगों या खोपड़ी में हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 40 प्रकार के फंगस होते हैं जो फंगल त्वचा संक्रमण का कारण बन सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके लक्षण, जो इस प्रकार है। फंगल त्वचा संक्रमण के लक्षण। त्वचा में खुजली, लाल और गोल चकत्ते। लाल, पपड़ीदार, फटी हुई त्वचा, बाल झड़ना। 3. यीस्ट संक्रमण। ये कैंडिडा नामक एक प्रकार के कवक के कारण होता है। कैंडिडा हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे मुंह, गले, आंत और योनि में बिना कोई नुकसान पहुंचाए रहता है। कभी कभी योनि के अंदर कैंडिडा की संख्या बढ़ने लगती है और यह संक्रमण का कारण बन सकता है। ऐसे में पीड़ित महिला को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस संक्रमण की पहचान निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। यीस्ट फंगल संक्रमण के लक्षण। गुप्तांगों में खुजली या दर्द होना। संभोग के दौरान दर्द। पेशाब करते समय दर्द या परेशानी। जननांगों से असामान्य स्राव। 4. मुंह, गले या पाचन तंत्र में कैंडिडा संक्रमण। ये संक्रमण भी कैंडिडा फंगस के कारण होता है। जब मुंह, गले या अन्न प्रणाली में कैंडिडा की संख्या बढ़ जाती है, तो ये संक्रमण में बदल सकता है। मुंह और गले के कैंडिडा संक्रमण को थर्श या ओरोफ्रिंजियल कैंडिडियासिस भी कहा जाता है। ये समस्या आमतौर पर एड्स या एचआईवी से संक्रमित लोगों में देखी जाती है। इसमें मरीज को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कैंडिडा संक्रमण के लक्षण। मुंह में लालिमा या खराश, मुंह में सूजन, रुई जैसा एहसास। किसी भी चीज का कोई स्वाद नहीं, खाना खाते या निगलते समय दर्द होना। मुंह के कोनों पर दाने और लालिमा। गालों, जीभ, मुंह की छत और गले के भीतरी भाग पर सफेद धब्बे। लेख के अगले भाग में जानिए फंगल इन्फेक्शन के कारण, फंगल संक्रमण के कारण और जोखिम कारक। फंगल इन्फेक्शन के अलग अलग कारण अलग अलग हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण सामान्य भी हो सकते हैं। आइए हम आपको इन कारणों से रूबरू कराते हैं। 1. नाखून में फंगल संक्रमण के कारण कई बार नाखूनों में दरार पड़ने से आपके नाखूनों में फंगस लग जाता है। इससे संक्रमण हो सकता है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। नीचे जानिए इसके कुछ कारण। नाखून की चोट या सर्जरी। मधुमेह, कमजोर प्रतिरक्षा, रक्त संचार की समस्या।
एथलीट फुट, पैर का दाद। 2. फंगल त्वचा संक्रमण के कारण। फंगल त्वचा संक्रमण के रोगाणु विभिन्न तरीकों से फैल सकते हैं। नीचे बताए गए बिंदु फंगल त्वचा संक्रमण का कारण हो सकते हैं। यह उन वस्तुओं से फैल सकता है जिनमें किसी संक्रमित व्यक्ति के अवशेष हों, जैसे कंघी, बिना धुले कपड़े आदि। ये फंगस से प्रभावित पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, घोड़ा या सूअर के संपर्क में आने से भी हो सकता है। जिन लोगों को अधिक पसीना आता है, उनसे भी यह फंगल संक्रमण फैल सकता है। 3. यीस्ट इन्फेक्शन के कारण। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% महिलाओं को उनके जीवनकाल में कम से कम एक बार यह संक्रमण होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि यीस्ट हर महिला के शरीर में मौजूद होता है। इसका स्तर असंतुलित होने पर यह संक्रमण का रूप ले सकता है। नीचे बताए गए बिंदु इसका कारण हो सकते हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग, मौखिक गर्भ निरोधकों का उपयोग, मधुमेह, गर्भावस्था, मासिक धर्म चक्र में परिवर्तन, सामान्य बीमारियां जैसे आयरन की कमी और कमजोर प्रतिरक्षा, एक्जिमा। 4. मुंह, गले या पाचन तंत्र में कैंडिडा संक्रमण। यह नवजात शिशुओं में आम है, विशेषकर 1 महीने या उससे कम उम्र के शिशुओं में। इसके अलावा कुछ अन्य कारणों से भी ऐसा हो सकता है। यदि आप डेंचर, कृत्रिम दांत पहनते हैं। मधुमेह, कैंसर, HIV, एड्स। यदि आप किसी प्रकार की एंटीबायोटिक या दवा ले रहे हैं जिससे मुंह सूखने की समस्या होती है। धूम्रपान से फंगल इन्फेक्शन के कारण बताने के बाद अब आइए जानते हैं कि आप घर पर फंगल इन्फेक्शन का इलाज कैसे कर सकते हैं। दांत के लिए घरेलू उपचार। घरेलू उपचार फंगल इन्फेक्शन के लिए हिंदी में। यहाँ हम कुछ ऐसे उपचार बता रहे हैं जिनकी मदद से फंगल इन्फेक्शन को आसानी से दूर किया जा सकता है। ये उपचार न केवल प्रभावी हैं बल्कि महंगे भी नहीं हैं। आइए जानते हैं ये घरेलू नुस्खे कैसे काम करते हैं। 1. लहसुन सामग्री। 2 से 3 लहसुन की कलियां, 2 से 3 चम्मच जैविक नारियल तेल। तरीका: लहसुन की कलियों को कद्दूकस कर लीजिए। नारियल के तेल में कद्दूकस किया हुआ लहसुन मिलाएं। फिर इस तेल को गैस पर रखकर 4 से 5 मिनट तक गर्म करें। इसके बाद इसे गैस से उतारकर ठंडा कर लें और तेल को छान लें। अब संक्रमण वाली जगह पर अच्छी तरह से तेल लगाएं और छोड़ दें। जल्द राहत पाने के लिए इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराएं। ये काम किस प्रकार करता है? फंगल इन्फेक्शन के इलाज की बात करें तो लहसुन बहुत फायदेमंद है। इसमें एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो फंगस से लड़कर संक्रमण से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। लहसुन खाने के फायदे हिंदी में। 2. चाय के पेड़ का तेल सामग्री। चाय के पेड़ के तेल की 2 से 3 बूंदें। 1 बड़ा चम्मच नारियल तेल। तरीका: सबसे पहले प्रभावित त्वचा को साफ सूती कपड़े या रुई से सुखा लें। फिर 1 चम्मच नारियल तेल में 2 से 3 बूंदें टी ट्री ऑयल की मिलाएं। अब इस मिश्रण को संक्रमित त्वचा पर लगाएं और छोड़ दें। इस उपाय को रोजाना 1 या 2 बार दोहराया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? टी ट्री ऑयल में एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो फंगल संक्रमण के इलाज में मदद कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल के 25 फायदे, उपयोग और दुष्प्रभाव। 3. नारियल का तेल सामग्री। 1 से 2 चम्मच जैविक नारियल तेल। कॉटन बॉल। तरीका: सबसे पहले प्रभावित त्वचा को कॉटन बॉल की मदद से सुखा लें। अब दूसरे कॉटन बॉल की मदद से तेल को फंगल संक्रमित त्वचा पर लगाएं। जल्दी परिणाम पाने के लिए रोजाना 2 से 3 बार तेल लगाएं। ये काम किस प्रकार करता है? एक शोध के अनुसार नारियल का तेल एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है जो फंगल संक्रमण के इलाज में फायदेमंद हो सकता है। 4. दही सामग्री। 2 बड़े चम्मच दही। 1 चम्मच शहद। तरीका: 1 बाउल में दही और शहद मिलाएं। अब इस पेस्ट को संक्रमित त्वचा पर लगाएं। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराया जा सकता है। इसके अलावा रोजाना 1 कटोरी दही का सेवन करें। ये काम किस प्रकार करता है? एक शोध के मुताबिक फंगल इन्फेक्शन के आयुर्वेदिक इलाज में दही और शहद प्रभावी रूप से काम करते हैं। ये फंगल संक्रमण के कारण होने वाली खुजली, दर्द और लालिमा को कम करते हैं। इसके अलावा दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है जिसके एंटी फंगल गुण फंगल संक्रमण से लड़ सकते हैं। हालांकि इस विषय पर अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। 5. एप्पल साइडर सिरका सामग्री। 1 चम्मच सेब का सिरका। आधा कप पानी। कपास। तरीका: 1 चम्मच सेब के सिरके को आधे कप पानी में मिला लें। इस घोल को रुई की मदद से संक्रमित जगह पर लगाएं। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? सेब के सिरके का उपयोग फंगल संक्रमण के उपचार के रूप में किया जा सकता है। इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं जो सभी प्रकार के फंगल संक्रमण से राहत दिला सकते हैं।
खासतौर पर यीस्ट इन्फेक्शन के लिए इसे बहुत फायदेमंद माना गया है और इसे फंगल इन्फेक्शन की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पढ़ें। एप्पल साइडर विनेगर के 21 फायदे, उपयोग और दुष्प्रभाव। 6. एलोवेरा सामग्री। ताज़ा एलोवेरा जेल, आवश्यकतानुसार। तरीका। संक्रमित जगह पर ताज़ा एलोवेरा जेल लगाएं। 20 से 30 मिनट तक रखने के बाद इसे साफ पानी से धो लें और त्वचा को सुखा लें। ये काम किस प्रकार करता है? एलोवेरा में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो फंगल संक्रमण के आयुर्वेदिक उपचार में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और क्लींजिंग गुण भी होते हैं जो खुजली और चकत्ते जैसे फंगल संक्रमण के लक्षणों पर प्रभावी प्रभाव दिखा सकते हैं। 7. क्रैनबेरी जूस सामग्री। 1 गिलास क्रैनबेरी जूस। तरीका। प्रतिदिन 1 गिलास क्रैनबेरी जूस पिएं। ये काम किस प्रकार करता है? शोध के अनुसार क्रैनबेरी जूस में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण का कारण बनने वाले फंगस को दूर करके फंगल संक्रमण से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। ये फंगल त्वचा संक्रमण के लिए विशेष रूप से उपयोगी पाया गया है। 8. अदरक सामग्री। अदरक के 2-3 टुकड़े पानी से भरा 1 प्याला। कपास। तरीका। 1 कप पानी में कुटी हुई अदरक डालकर कुछ देर तक अच्छे से उबालें। अब इस अदरक के पानी को कुछ देर तक ठंडा होने के लिए रख दें। अब इस अदरक के पानी को रुई की मदद से संक्रमित त्वचा पर लगाएं। पूरी तरह आराम मिलने तक इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराएं। आप चाहें तो अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं। ये काम किस प्रकार करता है? फंगल इन्फेक्शन के लिए अदरक एक औषधि के रूप में काम कर सकता है। इसके एंटी फंगल गुण संक्रमण पैदा करने वाले फंगस को खत्म करने का काम करते हैं। अदरक का इस्तेमाल आप खाना बनाने में कर सकते हैं। 9. जैतून का तेल सामग्री। जैतून के तेल की कुछ बूंदें। कपास। तरीका। रुई की मदद से प्रभावित त्वचा पर जैतून का तेल अच्छी तरह लगाएं। ध्यान रखें कि तेल आपको धीरे से लगाना है। इस उपाय को दिन में 2 बार तब तक करें जब तक आपको पूरा आराम न मिल जाए। ये काम किस प्रकार करता है? शोध के अनुसार जैतून के तेल में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो फंगल संक्रमण का आसानी से इलाज कर सकते हैं। 10. हरी चाय सामग्री। 1 या 2 ग्रीन टी बैग, 1 कप गर्म पानी। चीनी स्वादानुसार। स्वादानुसार। तरीका। 1 ग्रीन टी बैग को 1 कप गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। फिर टी बैग निकालें और चाय का सेवन करें। स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ी चीनी मिला सकते हैं। ये काम किस प्रकार करता है? ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन में एंटी फंगल गुण भी होते हैं जो फंगल संक्रमण के इलाज में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन जैसे फंगल संक्रमण के लक्षणों से राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। 11. हल्दी सामग्री। 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पानी। तरीका। 1 चम्मच हल्दी पाउडर में आधा चम्मच पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को संक्रमित त्वचा पर लगाएं। 15 मिनट तक लगा रहने के बाद त्वचा को गुनगुने पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार दोहराया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? हल्दी का उपयोग फंगल संक्रमण की दवा के रूप में किया जा सकता है। हल्दी में एंटी माइक्रोबियल गुणों के साथ साथ एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं जो फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 12. बेकिंग सोडा सामग्री। आधा कप बेकिंग सोडा, नहाने के गर्म पानी की 1 बाल्टी। तरीका। पानी में आधा कप बेकिंग सोडा मिलाएं। जब बेकिंग सोडा पानी में अच्छे से घुल जाए तो इसमें अपने पैरों को डुबोकर 15-20 मिनट तक बैठे रहें। आप चाहें तो इस पानी में एक साफ कपड़ा भिगोकर अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर भी लगा सकते हैं। ये प्रक्रिया प्रतिदिन 1 बार की जा सकती है। ये काम किस प्रकार करता है? फंगल इन्फेक्शन के इलाज की बात करें तो बेकिंग सोडा एक प्रभावी इलाज हो सकता है। दरअसल यह एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है जो आपको जल्द राहत दे सकता है। हालांकि इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। 13. एप्सम नमक स्नान सामग्री। 1 कप एप्सम नमक, नहाने के लिए गुनगुने पानी का 1 टब। तरीका। नहाने के पानी में 1 कप एप्सम नमक मिलाएं। जब यह अच्छे से घुल जाए तो इस पानी से 15-20 मिनट तक नहाएं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इस प्रक्रिया को हर दूसरे दिन दोहराएं। ये काम किस प्रकार करता है? एप्सम नमक को मैग्नीशियम नमक भी कहा जाता है। इस पर शोध से पता चलता है कि इसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा सकता है, विशेषकर एथलीट फुट के लिए। मैग्नीशियम नमक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो खुजली, सूजन और जलन जैसे फंगल संक्रमण के लक्षणों से राहत दिला सकते हैं। 14. कोलाइडल सिल्व सामग्री। कोलाइडल सिल्व घोल की 2 बूंदें। 1 गिलास जूस, स्मूदी। तरीका। अपने पसंदीदा जूस स्मूदी में कोलाइडल सिल्व घोल की 2 बूंदें मिलाएं।
आप चाहें तो इसकी 2 बूंदें एक गिलास पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। ये काम किस प्रकार करता है? कोलाइडल सिल्वर एक औषधीय घोल है जिसका उपयोग फंगल संक्रमण की दवा के रूप में किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो फंगल संक्रमण से बचा सकते हैं। 15 अमरूद की पत्तियां सामग्री 10-12 अमरूद की पत्तियां। पानी तरीका: एक पैन में पानी भरकर उसमें अमरूद की पत्तियां डालकर 15-20 मिनट तक उबालें। समय खत्म होने के बाद पानी को छान लें और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। अब इस पानी से किसी साफ कपड़े की मदद से संक्रमित त्वचा को अच्छी तरह साफ करें। आप चाहें तो इस पानी की मात्रा बढ़ाकर नहाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय को रोजाना एक बार किया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? अमरूद की पत्तियां फंगल संक्रमण के लिए आयुर्वेदिक उपचार प्रदान कर सकती हैं। इसमें एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण का कारण बनने वाले फंगस से लड़कर फंगल संक्रमण का इलाज करता है। 16 नीम की पत्तियां सामग्री 10-12 नीम की पत्तियां। पानी तरीका: एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें नीम की पत्तियां डालें। जब पत्तियां पानी में अच्छी तरह उबल जाएं तो गैस छोड़ दें। पानी को छान लें, पत्तों को अलग कर लें और पानी को ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद नीम के पानी को रुई की मदद से संक्रमित त्वचा पर लगाएं। इस उपाय को रोजाना 1 या 2 बार किया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? नीम के गुणों से तो आप भली भांति परिचित होंगे। इसके एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण फंगल संक्रमण के आयुर्वेदिक उपचार में आसानी से मदद कर सकते हैं। नोट: इन उपायों के अलावा कपूर और नारियल तेल का मिश्रण भी खुजली से राहत दिलाने और संक्रमण को फैलने से रोकने में उपयोगी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन का इलाज जानने के बाद आइए जानते हैं कि इस दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। फंगल इन्फेक्शन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? बीमारी या संक्रमण से राहत पाने के लिए जरूरी है कि आप कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करें और कुछ खाद्य पदार्थों को खाने से बचें। आइए हम आपको बताते हैं कि फंगल इन्फेक्शन का इलाज कराते समय आपको किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। क्या खाने के लिए? फैटी एसिड: अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें जिनमें फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में हो। इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण पैदा करने वाले फंगस से लड़ सकते हैं। फैटी एसिड के लिए आप निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में कर सकते हैं। अखरोट, सैमन, पत्तीदार शाक भाजी, ब्लूबेरी, सोयाबीन, नारियल तेल। खाना पकाने के लिए किसी अन्य तेल के बजाय नारियल तेल का उपयोग करें। फंगल इन्फेक्शन की दवा के रूप में इसके गुणों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। इसे अपने आहार में शामिल करने से आपको फंगल त्वचा संक्रमण से जल्द राहत मिल सकती है। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट: अपने आहार में प्रोबायोटिक सप्लीमेंट शामिल करने से आपको फंगल त्वचा संक्रमण से तुरंत राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त प्रोबायोटिक की खुराक पुरानी सूजन और प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियों से राहत प्रदान करने में फायदेमंद साबित हुई है। आप निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से भरपूर मात्रा में प्रोबायोटिक्स प्राप्त कर सकते हैं। दही, छाछ क्या टालें? मीठा आहार: शोध के अनुसार फंगल संक्रमण के इलाज के दौरान उच्च चीनी वाले आहार का सेवन सुरक्षित नहीं माना जाता है। खून में शुगर की मात्रा अधिक होने से फंगस की मात्रा बढ़ जाती है और संक्रमण का खतरा बना रहता है। कार्बोहाइड्रेट: आहार में कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा भी नुकसान पहुंचा सकती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने से कैंडिडा फंगस बढ़ सकता है। ग्लूटेन: ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से बचें जिनमें ग्लूटेन की मात्रा अधिक हो। आहार में ग्लूटेन की अधिक मात्रा फंगल संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकती है। लेख के अगले भाग में जानें कि आप फंगल संक्रमण से कैसे बच सकते हैं। फंगल संक्रमण से बचाव के उपाय: हिंदी में कुछ बातों का ध्यान रखकर आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आइए हम आपको फंगल इन्फेक्शन से बचने के उपाय बताते हैं। प्रतिदिन स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फंगस को दूर रखने के लिए खुद को साफ रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा देर तक पसीने वाले कपड़ों में न रहें। हर दिन साफ और सूखे इनरवियर पहनें और व्यायाम करने के बाद कपड़े बदल लें। पैरों को साफ और सूखा रखें और पसीने वाले जूतों और मोज़ों से बचें। तैराकी के तुरंत बाद अपने कपड़े बदलें। ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में रहने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सार्वजनिक बाथरूम या शौचालय में हमेशा चप्पल पहनें। संतुलित आहार लें और रोजाना व्यायाम करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और आपके शरीर को फंगस से लड़ने की ताकत मिलेगी। इन बचाव उपायों को ध्यान में रखकर आप फंगल संक्रमण से काफी हद तक बच सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि फंगल संक्रमण के इलाज और रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन के लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि लापरवाही बरतने पर फंगल इन्फेक्शन गंभीर रूप ले सकता है।
अगर बताए गए उपायों और सावधानियों से यह संक्रमण ठीक नहीं हो रहा है तो आपको फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, फंगल त्वचा संक्रमण ठीक होने में कितना समय लगता है? फंगल संक्रमण का ठीक होना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि संक्रमण केवल त्वचा की सतह पर है तो ये कुछ दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन यदि संक्रमण गहरा है तो इसे पूरी तरह से ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। बेहतर होगा कि आप इस मामले में किसी त्वचा विशेषज्ञ से बात करें। फंगल संक्रमण के लिए सबसे मजबूत दवा कौन सी है? फंगल संक्रमण की दवा के लिए निम्नलिखित ओटीसी काउंटर दवाएं ली जा सकती हैं। क्लोट्रिमेजोल, माइक्रोनाजोल, टेबिनिफाइन, कीटोकोनाजोल। नोट: ध्यान रखें कि फंगल इन्फेक्शन की दवा बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। क्या न नहाने से मुझे फंगल संक्रमण हो सकता है? जी हाँ, फंगल इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण खुद की साफ सफाई न रखना है। अगर आप रोजाना नहीं नहाते हैं तो इससे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपने बाथरूम को भी साफ रखें। गंदे बाथरूम में फंगस पनपता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। फंगल साइनस संक्रमण का परीक्षण कैसे करें? एक शोध के अनुसार फंगल संक्रमण की जांच निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। टाइप 1 अतिसंवेदनशीलता, नाक का पॉलीपोसिस, सीटी स्कैन, माइक्रोस्कोपी। फंगल संक्रमण के लिए डॉक्टर से कब परामर्श लें? यदि आपको ऊपर बताए गए घरेलू उपचारों से तुरंत राहत नहीं मिलती है, फंगल संक्रमण गंभीर है या संक्रमण के साथ शरीर में अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही इस संक्रमण से जुड़ी सारी जानकारी डॉक्टर से लें।